हेलो। हाँ यश भैया, आवाज़ आ रही मेरी? ठीक है। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी के सेशन के लिए आप आए थे ना? तो आज से आप स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मुझे बताओ अपने बैकग्राउंड के बारे में कि अभी आप क्या करते हो और मतलब क्या प्लान है, क्यों साइबर सिक्योरिटी सीखना है आपको? हम्म। 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 ठीक है। आपका कॉलेज कौन सा है? पुणे? तो अभी आप पुणे पे ही हो? ठीक है। तो हमारी जो ये सीरीज़ होगी ना, हमारा जो ये सेशन होगा पूरा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल है? हमारी जो ये सीरीज़ होगी वो पूरी एज़ पर योर रिक्वायरमेंट की साइबर सिक्योरिटी चाहिए तो साइबर सिक्योरिटी बेस्ड ही होगी। ठीक है। और साइबर सिक्योरिटी जो आज के टाइम पे होती है, जो आज के टाइम पे लोग साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स काम करते हैं, वो काफ़ी अलग है। ठीक है। पहले साइबर सिक्योरिटी में अगर मैं 5-10 साल पहले की बात करूँ तो तरीका अलग था काम करने का साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स का। अभी अलग हो चुका है। ठीक है। तो हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को देखते हुए मतलब 2025 में अगर आप या फिर 2027 में जब आप पास आउट होकर जॉब लोगे तो साइबर सिक्योरिटी में किस तरीके से काम होगा, किस तरीके से आप काम करोगे, उसको ध्यान में रखते हुए करेंगे। ठीक है। और हम लोग कई सारे साइबर सिक्योरिटी में करेंगे प्रोजेक्ट्स ताकि आप ड्यूरिंग योर कॉलेज ईयर, क्योंकि आप अभी फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दिए हो पढ़ना, तो हो सकता है कि आप ये भी सोच रहे होगे कि फर्स्ट ईयर करने के बाद जब सेकेंड ईयर में जाऊँ तो कुछ फ्रीलांसिंग वर्क मिल जाए साइबर सिक्योरिटी में, है ना, कोई प्रोजेक्ट वगैरह मिल जाए जिसमें काम करके थोड़ा हैंड्स ऑन हो जाए और कुछ पैसे भी मिले। तो साइबर सिक्योरिटी पे कैसे आप मतलब, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी वगैरह पर अगर फ्रीलांसिंग करने जाओगे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं मार्केट में। ठीक है। मैं आपको बताऊंगा प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं, वहाँ से आपको इजीली फ्रीलांसिंग बेस्ड टास्क मिल जाएंगे जिसमें आप साइबर सिक्योरिटी एज ए साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर उसमें काम कर सकते हो। ठीक है, पार्ट टाइम। तो साइबर सिक्योरिटी स्टार्ट करने से पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ साइबर सिक्योरिटी है क्या। ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ सको कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अगर मैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ, ठीक है, तो अभी आप एक बात बताओ, अभी आप जहाँ पे भी रहते हो, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड। हाँ, चलो रिकॉर्डिंग हो रही है। तो अभी आप जहाँ पे भी जिस भी एरिया में रहते हो, वहाँ आप अकेले रहते हो या बहुत बड़ा टाउनशिप है, और भी घर है वहाँ पे? और भी घर है ना? तो कभी आपको ये लगता है कि अगर आप गलती से अपने घर में, कहीं आप बाहर जा रहे हो ट्रैवल करने, है ना, पूरी फैमिली के साथ, और गलती से अगर आपने घर का कोई गेट बंद करना भूल गए या फिर कुछ ऐसी चीज़ जाते वक्त मिस कर दी जिससे आपको लगता है कि घर में कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो हम नहीं चाहते, जैसे कोई चोरी कर लिया या कोई आपके प्रीमिसेस के अंदर आ गया, तो ऐसा लगता है कि नहीं लगता? तो आप कभी भी जब जाते हो घर से बाहर या पूरी फैमिली जाती है तो आप पहले मेक श्योर करते हो कि मेरा जो भी घर में जितने भी गेट्स हैं, खिड़कियां हैं, सब कुछ प्रॉपर्ली क्लोज हो ताकि कोई भी एंटर ना कर पाए, है ना? और एंटर वही कर पाए जिसको मैं अलाउ करूँ, जिसको अलाउ नहीं करता वो एंटर ना कर पाए। हाँ, क्यों? क्योंकि आपका जो घर है वो एक बहुत बड़े टाउनशिप के अंदर है। ऐसा तो है नहीं कि आप किसी पहाड़ में अकेले, बहुत पहाड़ों में ऊपर रह रहे हो, वहाँ पे कोई घर नहीं है तो कोई डर ही नहीं है क्योंकि आपकी अकेली फैमिली रहती है ना? तो आप अपने घर को बहुत सिक्योर करते हो, है ना, पहली चीज़। दूसरी और एक एग्जांपल बताओ, आप अभी डेली लाइफ में कई सारी चीज़ यूज़ करते हो ना, जैसे आप व्हाट्सअप यूज़ करते हो, फेसबुक यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम यूज़ करते हो। तो आप जो अपनी फ़ोटो वगैरह अपलोड करते हो, जैसे आपने फॉर एग्जांपल आप फेसबुक यूज़ करते हो, है ना? फेसबुक में अगर आपने कोई अपनी फ़ोटो या फिर डीपी वगैरह लगाई, तो आपको क्या लगता है कि वो जो डीपी है वो सिर्फ आप देख पा रहे हो या और भी लोग देख पा रहे हैं? क्यों देख पा रहे हैं?
क्योंकि वो पब्लिक, क्योंकि फेसबुक एक हाँ, क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है ना, इसलिए यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन वहीं पे अगर फॉर एग्जांपल मैं अपना कुछ प्राइवेट डेटा अपलोड करूँ फेसबुक में, तो क्या वो भी सबको दिखेगा? जैसे मान लो मैंने कुछ अपना, जैसे हाँ, अगर जैसे फेसबुक में दो तरह के अकाउंट बनाते हैं हम लोग, एक पब्लिक अकाउंट होता है जो सबको विजिबल होता है, एक प्राइवेट होता है ना। लेकिन आपको ये लगता है कि प्राइवेट अकाउंट में भी जो डेटा अपलोड कर रहा हूँ वो कोई ना कोई तो देख ही रहा होगा? जैसे फेसबुक के इंजीनियर जो काम करते हैं वो तो देख ही पा रहे होंगे ना कि हमारे साइट पे क्या एक्टिविटी हुई है ना। लेकिन वो जो डेटा आपने फेसबुक में अपलोड किया वो सिर्फ फेसबुक के इंजीनियर्स जो आपके प्राइवेट डेटा को देख सकते हैं वही देख पाएंगे, और कोई फेसबुक के नेटवर्क के बाहर का इंसान नहीं देख पाएगा, है ना। जैसे आपने कुछ डेटा अपलोड किया, आपने कोई प्राइवेट अकाउंट था, ठीक है। अब मैं कोई बाहर का आदमी, मैं चाहता हूँ कि इसका डेटा मैं देख लूँ, है ना। तो मैं हर वो कोशिश करूँगा कि आपका डेटा मैं देख पाऊँ। मैं पासवर्ड ब्रेक करने का ट्राई करूँगा, आपके पोस्ट को देखने का ट्राई करूँगा, है ना। लेकिन ट्राई करूँगा मैं देख पाऊँ, लेकिन मैं देख नहीं पाऊँगा। क्यों? क्योंकि फेसबुक के पास हाँ, फेसबुक के पास ऐसे लोग होंगे जो उस पूरे इस इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, है ना, संभाल रहे होंगे, कोई हमारे जो कस्टमर का डेटा है वो कभी ब्रीच ना हो, है ना, कोई भी और देख ना पाए, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी में भी यही काम है। साइबर सिक्योरिटी का काम आप इस तरीके से समझ लो कि सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड देखा आपने, सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड ही साइबर सिक्योरिटी की तरह काम करता है, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड कैसे काम करता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये पूरी सोसाइटी है, ठीक है। अब यहाँ पे कई सारे घर हैं, ये मान लो आपके 4 घर इधर हैं, छोटी सोसाइटी मान लो, और ये 4 घर इधर हैं, ठीक है। यहाँ पे गेट है, यहाँ पे आपका सिक्योरिटी गार्ड हमेशा बैठा रहेगा 24 घंटे, सीसीटीवी कैमरा वगैरह आप लोगों ने लगाया हुआ है, और यहाँ पे जो भी लोग अंदर आ रहे हैं, जो भी लोग जा रहे हैं, उसको यहाँ पे बैठ के क्या कर रहा है, वो चेक कर रहा है, चेक कर रहा है ना। और अगर कोई चोर वगैरह एंट्री करेगा तो इस सोसाइटी में उसको आने नहीं देगा और बचाएगा आपकी सोसाइटी को कि कोई अंदर ना आ पाए। तो उसी तरीके से हम साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स भी यही काम करते हैं कि हम जिस भी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, जिस भी कंपनी में हम काम कर रहे हैं, वो कंपनी हो सकता है कोई सॉफ्टवेयर बना रही होगी, हो सकता है कोई एप्लीकेशन बना रही होगी, हो सकता है कोई वेबसाइट बना रही होगी, है ना। और उस कंपनी के बहुत सारे कस्टमर होंगे। तो वो जो कस्टमर हमारी इस कंपनी की साइट पे जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कंपनी के एप्लीकेशन पे जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, वो बहुत ही सिक्योर रहे, कोई और उस चीज़ को ना देख पाए, कोई बाहर का आदमी उस चीज़ को ना देख पाए, है ना। ये है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अपना अकाउंट ओपन करते हैं आईसीआईसीआई बैंक में, एग्जांपल, ठीक है। अब आईसीआईसीआई बैंक में आपने क्या किया, अपना बैंक अकाउंट ओपन कर लिया, और आप इस अकाउंट में क्या करते हो, अपने पूरे जो भी पैसे सेविंग्स होते हैं सब इसमें जमा करते रहते हो, है ना, सेविंग्स अपने जमा करिए पूरी इसके अंदर। अब आईसीआईसीआई बैंक आपका घर का इंसान तो है नहीं, एक बैंक है ना। आप गए वहाँ पे अपना पैसा जमा कर दिए और छोड़ के चले गए, ठीक है। अब आईसीआईसीआई बैंक की वेबसाइट भी है, कई सारी चीज़ें, बैंक भी है ना। जो फिजिकल बैंक है उसको सिक्योर करने के लिए तो सीसीटीवी कैमराज हैं और सिक्योरिटी गार्ड 4-5 बैठ के वो देखभाल कर रहे होंगे कि कोई बैंक के अंदर ना आ पाए, ठीक है। लेकिन जो ये आईसीआईसीआई बैंक की पब्लिक साइट है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक की जो ICICI.com वाली साइट है, वहाँ पे तो कोई ऐसा नहीं बैठा सिक्योरिटी गार्ड जो उसको सिक्योर कर रहा हो। जैसा अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ ICICI.com, तो मैं इजिली साइट को देख पा रहा हूँ, खोल पा रहा हूँ, है ना। लेकिन अगर मैं इस साइट में अंदर जाके, सॉरी, की साइट कैसे चल रही है, एक सेकंड। हाँ, जैसे ये साइट है इनकी, ठीक है, साइट में मैं जा पा रहा हूँ, खोल पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। लेकिन इसके जो कस्टमर्स होंगे, जैसे आपने इसके अंदर पैसा जमा किया, ठीक है, तो मैं चाह के भी आपका इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं देख सकता, ठीक है। क्योंकि इस तरीके से साइट को बनाई गई है और ऐसे इंजीनियर्स यहाँ पे बैठे होंगे जो इस साइट को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे होंगे ताकि कोई भी अनवांटेड एक्टिविटी साइट पे ना हो, है ना। तो कल को जब आप साइबर सिक्योरिटी पढ़ के एक इंजीनियर बनोगे तो आपका भी काम यही होगा कि आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपकी जॉब लग गई गूगल में, ठीक है, और आप गूगल में गए, तो जब आप गूगल में काम कर रहे हो ना तो आपका यही काम होगा कि आप गूगल के किस भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप गूगल मैप्स के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो। गूगल मैप क्या है, गूगल का प्रोजेक्ट है, गूगल का एक खुद का प्रोडक्ट है, ठीक है। आप गूगल मैप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, तो गूगल मैप की जो सिक्योरिटी है, हम चाहते हैं कि इसमें कोई अनवांटेड एक्टिविटी ना हो, कोई भी ऐसे इजीली एंटर ना कर पाए, कोई वायरस ना डाल दे, मतलब हमारी साइट प्रॉपर चलते रहे, ठीक है। तो ऐसे अनवांटेड एक्टिविटी से गूगल मैप को आप हमेशा प्रोटेक्ट करोगे, ठीक है। मैं आपको भी बहुत ही देसी भाषा में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ। आगे हम लोग और डीप और डिटेल में जाएंगे, ठीक है। तो ये आप कल को जब आप एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बनोगे तो आप कल को आपका काम यही होगा कि आप जिस भी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, जिस भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, उस प्रोजेक्ट को आप सिक्योर करो, ठीक है।
आप सिक्योर किसको करोगे? मैंने बोला प्रोजेक्ट को करोगे, है ना? अब प्रोजेक्ट कैसे बनता है? प्रोजेक्ट बनता है एक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। जैसे कैसे कंपनी में काम होता है? फॉर एग्जांपल हम एक कंपनी में काम करते हैं, उसका नाम है XYZ टेक्नोलॉजी, ठीक है? इसका एक खुद का प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल बैंकिंग का, ठीक है? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि XYZ टेक्नोलॉजी जो कंपनी है वो SBI बैंक की साइट के लिए काम कर रही है, SBI बैंक के लिए काम कर रही है, ठीक है? तो अब इसमें क्या कर रही है? SBI की एक साइट रेडी कर रही है या फिर एक एप्लीकेशन रेडी कर रही है, ठीक है? अब जब एप्लीकेशन रेडी हो रहा है तो इसमें क्या होगा? मल्टीपल तरह के लोग काम करेंगे, डेवलपर काम करेंगे पहले तो, क्योंकि एप्लीकेशन बन रहा है मतलब कोडिंग वगैरह करना पड़ेगा, है ना? तो यहाँ बैठ के डेवलपर अपने सिस्टम पे लेके डेवलपर डेवलपमेंट कर रहा है कि भाई कि बैंकिंग साइट, SBI की साइट कैसे बनेगी, एप्लीकेशन कैसे बनेगा, उसके लिए कोडिंग कर रहा है ना? और कोड करने के बाद अपने कोड को किसी एक सेंट्रलाइज जगह पर रख देगा कि भाई हम तीनों ने कोडिंग करी थी, हम तीनों ने अपना कोड मिला के यहाँ पे उठा के एक जगह पे रख दिया है, ठीक है? अब कोड यहाँ पे सेंट्रलाइज जगह पे आ गया। अब आपको इस कोड को एक प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉय करना है, एक पूरा प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, वहाँ पे इस कोड को डालना है, रन करना है, ताकि साइट चलती हुई दिखनी चाहिए, ठीक है? तो इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करोगे? तो पहले क्या था? पहले इन्वायरमेंट बनता था ऑन प्रेमिसेस के अंदर। मतलब पहले क्या करते थे लोग? एक पूरी बिल्डिंग खरीदते थे, ठीक है? फिर नेटवर्क डिवाइस खरीद के लेके आते थे, राउटर लगाते थे, स्विच लगाते थे, ठीक है? और साथ में जो भी चीज़ लगनी है, हार्डवेयर लग गया, OS लग गया, सब कुछ यहाँ पे लगाया और उसके बाद फिर यहाँ पे इंजीनियर्स आके काम करेंगे। नेटवर्क वाला नेटवर्किंग में काम करेगा, सर्वर वाला सर्वर में काम करेगा, सब कोई अपना अपना काम करेंगे, है ना? लेकिन ये सारी चीज़ें क्या होंगी? एक नेटवर्क के अंदर होंगी। एक नेटवर्क के अंदर सब कुछ बनेगा। एक नेटवर्क पहले बनेगा, उस नेटवर्क के अंदर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होगा, ठीक है? अब इस नेटवर्क के अंदर अगर कोई आ गया अनवांटेड पर्सन, तो वो आपकी किसी भी चीज़ को टच कर सकता है, ठीक है? लेकिन अगर नेटवर्क के अंदर नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि आपके सब कुछ सिक्योर है। जैसे फॉर एग्जांपल ये नेटवर्क मतलब समझ लो सोसाइटी की बाउंड्री और इस सोसाइटी की चीज़ें अंदर की, घर वगैरह, पार्किंग लॉट, सब कुछ है। अब अगर सोसाइटी के अंदर कोई आ गया मतलब किसी भी घर में चला जाएगा। जैसे आपने अभी लेटेस्ट केस सुना सैफ अली खान वाला, ठीक है? कि उसके घर में घुस के चोर ने उसको मार मुड़ दिया, है ना? तो कैसे हो पाया? कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी, इसलिए वो अंदर जा पाया और उसने वो एक्टिविटी कर पाई, है ना? अगर वो सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हो पाती तो किसी की मजाल नहीं थी कि उसमें घुस पाए, ठीक है? तो वैसे ही जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, जहाँ पे आप कोड वगैरह डिप्लॉय कर रहे हो, वो एक नेटवर्क के अंदर बना है, ठीक है? तो एज अ साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर आपका ये फर्ज बनता है कि आप इस नेटवर्क को पूरी तरीके से सिक्योर करो, ताकि इस नेटवर्क के अंदर कोई भी इंसान एंटर नहीं करना चाहिए, ठीक है? और ये जो पहले जो चीज़ें थी वो बनती थी फिजिकल। मैंने बताया कि सब कुछ एक बिल्डिंग के अंदर बना है, इसको हम लोग बोलते थे ऑन प्रेम सेटअप, ठीक है? वही मैं आपसे स्टार्टिंग में कह रहा था कि पहले उस पे काम करने का क्या बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी में तरीका अलग था, डिफरेंट था। सब लोग ऑन प्रेम में काम करते थे, ऑन प्रेम चीज़ें सिक्योर करते थे, ठीक है? बट अब लोग वो जो इंजीनियर साइबर सिक्योरिटी वाले वो अब इस पे काम नहीं करते, वो काम करते हैं क्लाउड के अंदर, क्योंकि आखिर चीज़ें क्लाउड में बनती हैं, ठीक है? तो क्लाउड में जो भी चीज़ें बनी, जो भी नेटवर्क वगैरह बना है, उसको लोग सिक्योर करते हैं। साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर का वही काम होता है कि उस नेटवर्क को प्रॉपर तरीके से सिक्योर करे, ठीक है? और इंटरनेट लेवल पे जब ये वेबसाइट लेवल पे, एप्लीकेशन लेवल पे, सॉफ्टवेयर लेवल पे जब कोई ऐसी एक्टिविटी होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं साइबर अटैक हो रहा है उसमें, ठीक है? तो साइबर अटैक से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? साइबर सिक्योरिटी को यूज़ करते हैं, ठीक है? ताकि साइबर क्राइम और साइबर अटैक्स हमारी साइट पे, हमारी एप्लीकेशन पे, हमारी वेबसाइट पे ना हो पाए, ठीक है? इसलिए हम लोग साइबर सिक्योरिटी करते हैं। और साइबर सिक्योरिटी हम लोग इंटरनेट पे कोई भी चीज़ हो, हर वो चीज़ जो इंटरनेट पे है, इसका मतलब ये है कि वो साइबर अटैक का शिकार हो सकती है, कोई भी चीज़ इंटरनेट पे हो, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपनी कोई फ़ोटो व्हाट्सएप के थ्रू किसी को शेयर करी, ठीक है? हो सकता है कि वो मेरी फ़ोटो प्राइवेट हो, मैं नहीं चाहता कोई और देख पाए, ठीक है? लेकिन मुझे व्हाट्सएप पे भरोसा है कि मेरी जो फ़ोटो मैंने भेजी है वो मेरा सामने वाला बंदा देख पाएगा। हो सकता है व्हाट्सएप की टीम देख पाए, लेकिन व्हाट्सएप की टीम बहुत ही ट्रस्टेड होती है, उन पे ऐसे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, है ना? कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन वो फ़ोटो कोई और देख इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि उस व्हाट्सएप की जो मेटा वाली कंपनी है, वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, है ना? जो ये प्रिवेंट कर रहे हैं कि हमारे कस्टमर का कोई भी डेटा ब्रीच ना हो, कोई और आ ना पाए, ठीक है? तो हम लोग साइबर सिक्योरिटी का यूज़ किस लिए करते हैं? प्राइवेट डेटा को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है? प्राइवेट डेटा को प्रिवेंट करने के लिए, किससे प्रिवेंट करने के लिए? साइबर अटैक से प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है? बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। आ रहा है ना पूरा? कुछ डाउट नहीं ना? जैसे आप अभी फर्स्ट ईयर में हो तो आप, अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप समझ पा रहे हो ना कि क्या साइबर सिक्योरिटी किस लिए यूज़ करते हैं, है ना? तो डेली लाइफ में आप जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी एप्लीकेशन, जो भी वेबसाइट यूज़ कर रहे हो, जिसका यूज़ आप इंटरनेट की हेल्प से कर रहे हो, तो आपका ये मान लो कि आपका कहीं ना कहीं मतलब प्राइवेट चीज़ अगर शेयर कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप चाहते हो कि प्राइवेट डेटा सिक्योर रहे, ठीक है?
फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको कोई एक मैं भी नहीं जानता उस वेबसाइट के बारे में, मैं आपको उसकी वेबसाइट का लिंक भेज दूँ और आप डाउनलोड कर लो, और आप उसके बारे में कभी नहीं सुने, तो आप उसको यूज़ करने से पहले सोचते हो कि नहीं कि भाई इसमें मैं कुछ अपलोड करूँ कि नहीं? जैसे फॉर एग्जांपल मुझे किसी को पैसे भेजने हैं तो मैं उसके थ्रू ट्रांसफ़र करूँ कि नहीं? है ना? पहले उसके बारे में रिसर्च करोगे भाई, जान लूँ, समझ लूँ, उसके बाद करूँगा। अगर नहीं पता तो क्या होगा? हमने पेमेंट कर दिया, क्या पता पेमेंट कहीं और चली गई हो, ठीक है? तो इंटरनेट में जो भी चीज़ें हैं, देखो हम लोग आईटी फील्ड में क्या करते हैं, हम लोगों का काम यही है, कल भी यही था, आज भी यही, आने वाले टाइम पे भी यही होगा, कि हम जितने भी आईटी वाले बंदे हैं, हम लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन बना रहे होते हैं, ठीक है? उसको मैनेज कर रहे होते हैं। तो हमारा काम यही होता है कि हम लोग उस साइट, जो भी हमने एप्लीकेशन बनाई है, उसको हम लोग सिक्योर रखें। सिक्योर मतलब हमारे जो कस्टमर है उनका डेटा सिक्योर रहे, जो साइट का डेटा है वो सिक्योर रहे, कोई और उसे यूज़ ना कर पाए, है ना? और इसीलिए मार्केट में कई सारे, आपने सुना होगा, हैकर्स भी बैठे होते हैं, ठीक है? जो ये हैकर्स होते हैं ना, वही करते हैं साइबर अटैक्स, ठीक है? और ये जब हैकर्स साइबर अटैक करते हैं किसी साइट के ऊपर, तो इनके पास बहुत सारे ट्रिक्स एंड टिप्स होते हैं, ठीक है? जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, कितना भी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हो, उसको ब्रीच करके अंदर चले जाते हैं, ठीक है? इसीलिए हम भी इस सीरीज़ में इतना स्ट्रॉन्ग अपना मतलब मटेरियल या स्टडी करेंगे कि हम लोग उन हैकर्स से भी ज़्यादा स्मार्ट रहें, ठीक है? क्योंकि हमें सिक्योर करना है साइट को, वो तो अटैक करेंगे, हमें सिक्योर करना है। तो काइंड ऑफ यू विल बी द फाइटर, है ना? जो आप भी फाइट करोगे कि भाई मेरे जैसे, हमारे जो इंडियन आर्मी है क्या करती है कि कोई भी आतंकवादी हमारे देश के अंदर ना आ पाए, है ना? वैसे ही आप भी किसी साइट के लिए क्या करोगे, एक आर्मी ऑफिसर का काम करोगे कि भाई मेरे इस साइट के अंदर कोई भी एंटर नहीं करना चाहिए, ठीक है? इंडिया में सबसे ज़्यादा जो हैकर्स होते हैं वो होते हैं बिहार में। बिहार में एक एरिया है, ठीक है, मुगल सराय करके कुछ, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट नाम। वहाँ पे बहुत सारे हैकर बैठे हुए हैं, और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हैकर जो होते हैं वो होते हैं रशियंस, ठीक है? रशियंस हैकर सबसे ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, और मोस्टली जो इंडिया में या कहीं पे भी साइट वगैरह हैक होती है ना, वो रशियंस ही करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जो भी साइट वगैरह आप बना रहे होते हो ना, उस साइट में अगर गलती से मान लो जो आपने डेटाबेस बनाया है, जहाँ पे आपकी कंपनी का या साइट का पूरा डेटा रखा हुआ है, ठीक है? और कहीं पे अगर मान लो इन इन हैकर्स को वो डेटाबेस में कोई मतलब प्रॉब्लम नज़र आई कि वो, उनको लगता है कि हम हैक कर लेंगे, तो वो क्या करते हैं, डेटाबेस को हैक कर लेते हैं और अपने पास उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, और फिर आपकी कंपनी को एक मेल करेंगे कि भाई हम ये बात कर रहे हैं और हमने आपका डेटाबेस हैक कर लिया है, हमें 5 लाख रुपए पे करो तब हम रिलीज़ करेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से अटैक करते हैं वो लोग। मैंने अपनी पिछली कंपनी में 3-4 अटैक देखे थे, ठीक है? क्योंकि हमारी कंपनी छोटी कंपनी थी, हमारे पास ऐसे साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स नहीं थे, लेकिन एज़ अ डेवऑप्स इंजीनियर हम लोग ही इतने स्मार्ट थे कि हम लोग अपने एनवायरनमेंट को सिक्योर रखते थे, ठीक है? लेकिन कंपनी में साइबर सिक्योरिटी के इंजीनियर्स होते हैं जो इन सब चीज़ों को सिक्योर रखते हैं, ठीक है? तो आपका भी काम कल को जब आप पढ़ लोगे, अब पढ़ेंगे क्या-क्या वो तो मैं आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन जब आप कल पढ़ लोगे, जब एक कल को एक चीज़ मतलब अपना आपको जब साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बोलोगे, तो आपका काम यही होगा कि आप अपने कंपनी की जो साइट, जो एप्लीकेशन, जो सॉफ्टवेयर बन रही है या फिर जिसको आप मैनेज करो, जिस पे आप काम कर रहे हो, उसको आप सिक्योर रख सको, उसके नेटवर्क को सिक्योर रखो, ठीक है? क्योंकि सारी चीज़ें एक नेटवर्क के अंदर ही होती है। अगर कोई नेटवर्क के अंदर आ गया, इसका मतलब क्या है कि वो मेरी सारी चीज़ देख लेगा, ठीक है? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपका एक घर है ना? अगर कोई घर के अंदर नहीं आ पा रहा है तो कोई बात नहीं, हमारी कुछ भी चीज़ नहीं हो पाएगा, है ना? कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई घर के अंदर आ गया तो वो आपके जहाँ पे आपकी ज्वेलरी रखी है वहाँ भी चला जाएगा, आपका जहाँ पैसा रखा है वहाँ भी चला जाएगा, आपके जहाँ कीमती सामान रखे हैं वहाँ भी चला जाएगा, सब कुछ सब जगह चला जाएगा वो, है ना? तो आप लोग क्या करते हो इसके लिए कि अपने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाते हो या फिर स्ट्रॉन्ग दीवार रखते हो, स्ट्रॉन्ग गेट लगाते हो, है ना? जिस तरीके से हम लोग कर सकते हैं हम लोग करते हैं। सेफ्टी डोर्स वगैरह लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं कि हमारे घर पे कोई ना आ पाए। उसी तरीके से जो आप कल को जब आप काम करने जाओगे इंडस्ट्री में और जब ये साइट वगैरह बनाओगे, ठीक है? एप्लीकेशन वगैरह बनेगी, साइट वगैरह बनेगी, तो हम लोग इस तरीके से साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बन के काम करेंगे और अपने साइट को, उस एप्लीकेशन को, उस वेबसाइट को सिक्योर करेंगे, ठीक है? मैंने आपको बहुत ही ईज़ी वे में समझाया कि इंटरनेट पे जो भी चीज़ हो रही है, ठीक है? अगर आप इंटरनेट से कुछ भी शेयर करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपनी प्राइवेट फ़ोटोज़ ड्राइव पे रखी है, ठीक है? प्राइवेट मतलब ये नहीं कुछ गलत फ़ोटो, प्राइवेट मतलब कि मेरे बैंक के पासबुक के साथ एक फ़ोटो चिपकी हुई है, मेरा पासपोर्ट के साथ एक फ़ोटो है ना? पर्सनल फ़ोटोज़ जो प्राइवेट फ़ोटोज़ हैं, वो आपने क्या किया, गूगल ड्राइव में रखी हुई है ना? अब गूगल ड्राइव हम एक्सेस कैसे करते हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ पे ऐसे गया और मैंने यहाँ पे ये क्लिक किया और मैं ये ड्राइव एक्सेस किया। अभी ड्राइव मैं कहाँ एक्सेस कर रहा हूँ, मैं हाँ देखो मेरा वाईफाई से कनेक्ट है मेरा लैपटॉप, है ना? इसीलिए मैं मतलब ओवर द इंटरनेट में उस पर जा रहा हूँ, ठीक है? ये मैंने क्लिक किया, यहाँ पे गया, अब मैं यहाँ पे अपनी सारी फोटोज़ वगैरह प्राइवेट पर्सनल जो भी चीज़ है मैं अपलोड करूँगा। देखो ये मेरे वीडियोस अपलोड हैं, ये मेरे प्रोजेक्ट वगैरह अपलोड है, सब कुछ यहाँ पे अपलोड है, ठीक है? अब
मुझे गूगल पे इतना भरोसा है कि वो जो चीज़ें मैंने अपलोड करी है वो मेरी चीज़ें सिक्योर है, सेफ है, कोई और नहीं देख पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई स्ट्रॉन्ग हैकर हो, ठीक है, अगर वो चाहे तो वो इसमें आने की जरूर कोशिश कर रहा होगा, और अगर अभी भी कई लोग कर रहे होंगे बैठ के, हम लोग यहाँ पे हम दोनों बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि कोई रशिया में बैठ के हैकर कुछ ढूंढ रहा होगा कि मैं गूगल का कैसे ड्राइव, किसी का मतलब गूगल ड्राइव का पूरा प्रोजेक्ट ही हैक कर लूँ, पूरा सॉफ्टवेयर हैक कर लूँ, वो सोच रहा होगा, ठीक है। लेकिन वो नहीं कर पा रहा होगा, क्यों नहीं कर पा रहा होगा? क्योंकि वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स बैठे हैं जो उस साइबर अटैक को, उस अटैक को प्रिवेंट करेंगे, उसको नहीं आने देंगे अंदर, ठीक है। तो हमारा जो साइबर सिक्योरिटी का जो ये सेशंस है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, हमारा भी मिशन यही होगा, हमारा भी सीखने का मतलब एक प्लान यही होगा कि हम लोग अपने अब स्ट्रॉन्ग तरीके से बैठ के हम लोग अपने इस जो भी हम काम करें उसको हम अच्छी तरीके से सिक्योर कर पाएँ, ठीक है। हम चाहे कोई वेबसाइट के लिए काम कर रहे हो, किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, हम लोग कर पाएँ, ठीक है। ये तो हुई साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात। अब साइबर सिक्योरिटी में करियर ऑप्शन कितना है वो बताता हूँ, ठीक है। आज के टाइम पे जब सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट पैकेज आईटी में आपको जो फील्ड देती है, ठीक है, एक तो आपकी साइबर सिक्योरिटी है जो आपको अच्छा पैकेज दिलाती है, ठीक है। दूसरी आपका डेटा साइंस वाली टीम है जो आपको अच्छा पैकेज दिलाती है, ठीक है। तीसरी आपकी एमएलओस वाली टीम है जो आपको अच्छा पैकेज दिलाती है। चौथा आपका डेवॉप्स वाली फील्ड है जो आपको अच्छा पैसा दिलाएगी आईटी इंडस्ट्री में, ठीक है। लेकिन टॉप पे साइबर सिक्योरिटी है। साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन एक दिक्कत यह है कि साइबर सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट थोड़ा कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि भाई हम अपनी बताओ इतनी बड़ी सोसाइटी को सिक्योर करने के लिए क्या करते हैं, एक दो सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, है ना। जबकि सोसाइटी में 1000 घर हैं, 1000 घर को सिक्योर करने के लिए हम 1000 सिक्योरिटी गार्ड रखें ना, लेकिन हम 2 ही रखते हैं। उसी तरीके से एक कंपनी में जो साइट वगैरह बन रही होती है, उस साइट को, उस वेबसाइट को, उस एप्लीकेशन को, उस सॉफ्टवेयर को सिक्योर करने के लिए हम लोग 2 या 4 साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर रखते हैं, ठीक है। लेकिन साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स को अच्छा पैसा देते हैं, क्यों? क्योंकि भाई पूरी कंपनी को बचा बचा रहे हैं ना, उस कंपनी को, पूरे साइट को प्रिवेंट कर रहे हैं ताकि कोई भी अटैक ना हो पाए। देखो इतनी सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी आप डेली कई सारे न्यूज़ सुनते होगे यहाँ पे साइबर अटैक हो गया, किसी ने इतना पैसा लूट लिया, किसी का ये हो गया, है ना। इस समय फ़ोन पे का वाला एक वो चला है कि आपको एक स्कैनर आएगा, कोई फ़ोन करेगा, स्कैनर भेज रहा हूँ उसमें पे कर दो, आप पे करोगे आपका पैसा कहीं और चला जाएगा, है ना। कहीं पे लिंक वगैरह है, तो उस लिंक पे क्लिक किया, आपका पूरा पैसा ट्रांसफ़र हो गया। ये सब काम कौन कर रहा है? ये हैकर्स कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इन हैकर से बचने के लिए आप जैसे इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स रेडी होते हैं जो उस तरह के हैकर से और उस तरह के साइबर अटैक से कस्टमर को, हमारे साइटों को, हमारे इंटरनेट पे बनी चीज़ों को प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। ये साइबर सिक्योरिटी का बहुत मैंने बेसिक आपको इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है। अब हम लोग साइबर सिक्योरिटी में थोड़ा सा बात करेंगे कि हमारा क्या क्या होने वाला है टॉपिक, ठीक है। मैं वीडियो स्टॉप करता हूँ अभी।